पिछले एपिसोड में हमने देखा पुत्रेष्ठी यज्ञ। हमने देखा कैसे ऋष्याशृंगा ने वो महान यज्ञ करवाया, कैसे अग्नि में से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, कैसे उन्होंने स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर दी और कैसे तीनों रानियों ने वो खीर खाई और उनके गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। आज की कहानी उस दिन की है जिस दिन का संसार हजारों वर्षों से इंतजार कर रहा था, जिस दिन की देवताओं ने प्रतीक्षा की थी, जिस दिन के लिए पृथ्वी ने तरस किया था, वो दिन जब भगवान धरती पर आए। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मध्याह्न का समय, पुनर्वसु नक्षत्र, 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में। और कौशल्या के कक्ष में एक प्रकाश फूटा, इतना तेज कि आंखें खुलती नहीं थीं। जब प्रकाश धीमा हुआ तो कौशल्या ने देखा 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, साक्षात भगवान विष्णु उनकी गोदी में। कौशल्या कांप उठी, उनके हाथ जुड़ गए, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु आप? भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, मैं वही हूं जिसे तुमने जन्म जन्म पुकारा है। आज हम सुनेंगे उस दिव्य जन्म की पूरी कहानी, वो 9 महीने जो स्वर्ग जैसे थे, वो दिन जो इतिहास बन गया, वो पल जो अमृत बन गया। ये है राम जन्म की कहानी, ये है चैत्र शुक्ल नवमी की महिमा। जब तीनों रानियों ने दिव्य खीर खाई, उनके शरीर में एक बदलाव आया, एक चमक, एक तेज जो पहले नहीं था। कौशल्या का चेहरा ज्योति से भर गया, उनकी त्वचा में एक अलग सी आभा आई, उनकी आंखों में एक गहरी शांति। जो भी उन्हें देखता कुछ पल के लिए रुक जाता, मानो किसी देवता को देख रहा हो। सुमित्रा में भी यही बदलाव आया, उनका शरीर हल्का लगने लगा, उनकी चाल में एक नई ऊर्जा आई। वे हमेशा मुस्कुराती रहती, बिना कारण के भी। और कैकेयी तो पहले से ही तेज थी, लेकिन अब उनका तेज और बढ़ गया। उनके चेहरे पर एक गरिमा आई, जो योद्धा थी अब देवी लगती थी। दशरथ अपनी रानियों को देखते रहते, उन्हें विश्वास नहीं होता था, उन्हें लगता था ये सपना है। इतने सालों की प्रतीक्षा के बाद अब सच में संतान आने वाली थी। ऋषियों ने बताया, महाराज, ये साधारण गर्भ नहीं है, इन रानियों के गर्भ में दिव्य आत्माएं हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इनकी सेवा पूरी श्रद्धा से करें। दशरथ ने आदेश दिया, रानियों की हर इच्छा पूरी हो, जो भी चाहें मिलना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कौशल्या के कक्ष में विशेष इंतजाम हुए, दिखाने को सब समान था, लेकिन फिर भी असाधारण। जब कौशल्या सोती थी, कमरा महकता था, पुष्पों की सुगंध आती थी, कहां से कोई नहीं जानता था। कौशल्या को अक्सर सपने आते, वे देखती कि वो वैकुंठ में है, भगवान विष्णु के सामने। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। कौशल्या जाग जाती और उनका हाथ अपने पेट पर जाता। सुमित्रा को अलग अनुभव होता, उन्हें लगता जैसे 2 ऊर्जाएं हैं उनके अंदर, 2 अलग प्रकाश। कभी कभी वे महसूस करती कि 2 शिशु हिल रहे हैं अलग अलग तरफ। सुमित्रा कौशल्या से कहती, दीदी, मुझे लगता है मेरे 2 बच्चे होंगे। कौशल्या मुस्कुराती, तुझे जो लगे सही है, तू सुन अपने मन की। कैकेयी का गर्भ भी विशेष था, उनमें जो शिशु था वो भरत था, 5 जन्य शंख का अवतार। कैकेयी को अक्सर भगवान के शंख की ध्वनि सुनाई देती, वो ओम जैसी ध्वनि। महीने बीतते गए, पहला, दूसरा, तीसरा, हर महीने के साथ रानियों का तेज बढ़ता गया। चौथे महीने में कुछ अजीब हुआ। जब कौशल्या मंदिर में विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ी हुई, मूर्ति चमक उठी। थोड़ी देर के लिए पंडित चकित रह गए, लेकिन कौशल्या समझ गई, भगवान ने दर्शन दिए। 5वें महीने में अयोध्या में वर्षा हुई, बहुत मीठी वर्षा। जो फसलें सुखा रही थीं, वो लहलहा उठीं।
लोग कहने लगे, रानियों के गर्भ की कृपा है ये। छठे महीने में एक चमत्कार हुआ। एक अंधी बुढ़िया थी अयोध्या में, जन्म से अंधी। जब उसने कौशल्या के पैर छुए, उसकी आंखें खुल गईं। वो देखने लगी, पहली बार अपनी जिंदगी में। लोगों में खुसर फुसर होने लगी। कह रहे थे, ये साधारण गर्भ नहीं है, रानी कौशल्या के पेट में कोई देवा है, शायद इंद्रा है, शायद ब्रह्मा है, शायद स्वयं विष्णु है। 7वें महीने में गर्भ का तेज इतना बढ़ गया कि रात को भी कौशल्या का कमरा प्रकाशित रहता था, दियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। 8वें महीने तक पूरी अयोध्या जानती थी, कुछ विशेष होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है। लोग इंतजार करने लगे, प्रार्थना करने लगे। 9वां महीना आया, चैत्र का महीना। वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी। पेड़ फूलों से लदे थे, हवा महक रही थी, कोयल गा रही थी। कौशल्या के कक्ष में संतरे के फूल रख दिए गए, चंदन का लेप लगाया जाता था, मीठी धूप जलाई जाती थी। सब तैयार था, बस उस पल का इंतजार था। भगवान कब आएंगे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन ज्योतिषी जानते थे, जब ग्रह सही स्थिति में होंगे तब जन्म होगा। और वो स्थिति आई चैत्र शुक्ल नवमी को। सुनिए वो दिव्य ग्रह स्थिति। सूर्य थे मेष में अपनी उच्च राशि में, मंगल थे मकर में अपनी उच्च राशि में, बृहस्पति थे कर्क में अपनी उच्च राशि में, शुक्र थे मीन में अपनी उच्च राशि में, शनि थे तुला में अपनी उच्च राशि में। 5 ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में। ये संयोग हजारों वर्षों में एक बार आता है। ये संयोग इतना शुभ है कि इसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। और चंद्र थे कर्क में अपनी स्वयं की राशि में, पूर्ण बल में। नक्षत्र था पुनर्वसु। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से अच्छा, फिर से शुभ। ये नक्षत्र पुनर्जन्म का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है। और राम का जन्म इस नक्षत्र में होना, इसका अर्थ था कि वो संसार को नई शुरुआत देंगे। लगना था कर्क। कर्क लग्न में जन्मे बच्चे मातृभक्त होते हैं, संवेदनशील होते हैं, प्रजावत्सल होते हैं। राम बिल्कुल वैसे ही थे। अब समय की बात। जन्म हुआ मध्याह्न को, यानी दोपहर को, जब सूर्य बिल्कुल सर पर हो। मध्याह्न में जन्म क्यों? क्योंकि सूर्य अपने पूरे तेज पर होता है मध्याह्न में, और राम सूर्यवंशी थे, सूर्य की संतान थे। उनका जन्म भी तब हुआ जब सूर्य सबसे प्रभावशाली था। क्या ये ग्रह स्थिति फिर आई है? ज्योतिषियों ने हजारों सालों से खोजा है। कुछ कहते हैं 5114 BC में ऐसी स्थिति थी, कुछ कहते हैं और पहले थी, लेकिन सब मानते हैं यह स्थिति बहुत दुर्लभ है। इस स्थिति का एक और अर्थ था, जब इतने ग्रह उच्च में हों तो जो जन्मे वो सार्वभौमिक होता है। वो केवल एक राज्य का नहीं, पूरे विश्व का होता है। राम थे भी ऐसे, उनके आदर्श पूरे विश्व के लिए थे। आज भी रामनवमी उसी तिथि पर मनाते हैं, चैत्र शुक्ल नवमी, मध्याह्न समय। करोड़ों लोग उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, उस पल को याद करते हैं जब भगवान धरती पर आए। चैत्र शुक्ल नवमी, सुबह से अयोध्या में एक अलग वातावरण था। हवा थमी सी थी, पक्षी चुप थे, आकाश में हल्के हल्के बादल थे, लेकिन गर्मी नहीं थी। लोगों को लग रहा था आज कुछ होने वाला है। कौशल्या अपने कक्ष में थी। सुबह से उन्हें एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उनका शरीर हल्का लग रहा था, उनका मन प्रसन्न था। दासियां आसपास थीं, वैद्य तैयार थे, सुमित्रा और कैकेयी भी नजदीक थीं। दशरथ सभा में थे, लेकिन उनका ध्यान कौशल्या के कक्ष की तरफ था। मध्याह्न आया, सूर्य बिल्कुल सर पर आ गया। घड़ी में एक विशेष पल आया, अभिजीत मुहूर्त, सबसे शुभ मुहूर्त। और तब कौशल्या के कक्ष में एक प्रकाश फूटा। यह साधारण प्रकाश नहीं था, यह सूरज से भी तेज था। दासियां चिल्लाईं और भाग गईं। सुमित्रा और कैकेयी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन कौशल्या देख पा रही थी। उनकी आंखें खुली थीं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, और उन्होंने देखा
उनके सामने उनकी गोदी में एक रूप प्रकट हुआ। साक्षात भगवान विष्णु, 4 भुजाएं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में कमल, नीले वर्ण के पीतांबर धारण किए हुए, मुकुट, कुंडल, वैजयंती माला। कौशल्या का दिल रुक गया। ये उनके गर्भ में थे, ये उनकी कोख में पले थे। उनके हाथ कांपने लगे, उनकी जुबान बंद हो गई। भगवान मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो 1000 सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार थी। उन्होंने अपनी मधुरमय वाणी में कहा, देवी, मैं आ गया। तुमने जन्म जन्म मुझे पुकारा है, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींचा है। मैं विष्णु हूं, आज से तुम्हारा पुत्र हूं। कौशल्या की आंखों से झरना बह निकला। उन्होंने हाथ जोड़े, कैसे जोड़े पता नहीं, शरीर खुद ब खुद झुक गया। उन्होंने कहा, प्रभु, आप मेरे गर्भ में? भगवान ने कहा, हां देवी, तुमने पिछले जन्म में कृष्णी नाम से मुझे पुकारा था, तब मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आया था, वामन के रूप में। उससे पहले भी तुम मेरी भक्त थी, तब मैं कृष्णी गर्भ बनकर आया था। आज फिर तेरा समय आ गया। तू कौशल्या है, मैं राम हूं, तेरा पुत्र हूं। कौशल्या समझ गई, उन्हें याद आ गया, हां, पिछले जन्म थी, भगवान के लिए तपस्या की थी। उनके अंदर एक गहरी शांति भर गई। लेकिन फिर कौशल्या ने कुछ देखा। भगवान के 4 हाथ थे, मुकुट था, आभूषण थे। ये तो शिशु नहीं थे, ये तो भगवान का पूर्ण रूप था। कौशल्या घबरा गई। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप इस रूप में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? एक मां की गोदी में 4 हाथों वाला शिशु? कोई नहीं मानेगा, लोग डरेंगे, समझ नहीं पाएंगे। और मुझे एक साधारण बच्चा चाहिए, जिसे मैं गोद में ले सकूं, जिसे मैं दूध पिला सकूं, जिसे मैं लाडला कह सकूं। आप भगवान हो, लेकिन मुझे एक बेटा चाहिए। भगवान फिर मुस्कुराए। इस बार उनकी मुस्कान में मां के लिए प्रेम था। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं अपनी माया से इस रूप को भूल जाऊंगा, मैं साधारण बालक बन जाऊंगा। और एक और बात, मैं नहीं चाहता कि दुनिया जाने मैं भगवान हूं, अभी नहीं। इसलिए ये जो तुमने देखा, ये राज रहना चाहिए। जब समय आएगा सब जानेंगे। कौशल्या ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा, लेकिन एक बार और अपना ये दिव्य रूप दिखाइए, फिर कभी नहीं मांगूंगी। भगवान का रूप और प्रभावशाली हो गया। उनकी 4 भुजाओं में दिव्य आयुध चमकने लगे, शंख गरजने लगा, चक्र घूमने लगा, गदा धमकने लगी। कौशल्या देख रही थी, अपनी आंखें भर भर के। ये वही भगवान थे जिन्होंने सृष्टि रचाई, जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा, जिन्होंने प्रहलाद को बचाया, और वो उनके गर्भ से प्रकट हुए थे। फिर धीरे धीरे वो रूप बदला। 4 भुजाएं 2 हो गईं, मुकुट गायब हो गया, आभूषण विलीन हुए, और रह गया एक शिशु, एक नन्हा सा शिशु, सांवला रंग, कमल जैसी आंखें, गोल मटोल गाल, बिल्कुल वैसे जैसे कोई भी बच्चा होता है। लेकिन हां, एक फर्क था। इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी। नवजाता बच्चे रोते हैं, ये मुस्कुरा रहा था। और उसकी आंखें, वो आंखें ऐसी थी जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हो उनमें। कौशल्या ने अपने हाथ बढ़ाए। उन्होंने उस शिशु को गोदी में उठाया। उस एक पल में उनका सारा दर्द मिट गया। सालों की प्रतीक्षा, सालों का अंधेरा, सब कुछ दूर हो गया। कौशल्या रोई। लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये सुख के आंसू थे। उन्होंने शिशु को सीने से लगाया और बोली, मेरा राम, मेरा बेटा। जब राम का जन्म हुआ, कुछ ही समय बाद कैकेयी के कक्ष में भी प्रसव पीड़ा शुरू हुई। कैकेयी योद्धा थी, वे दर्द सह सकती थी, लेकिन इस दर्द ने उन्हें भी चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। दासियां दौड़ी आईं, वैद्य आए, और थोड़ी देर में भरत का जन्म हुआ। भरत, पांचाजन्य शंख के अवतार,
भरत का रंग गोरा था, कैकेयी पर गए थे। उनकी आंखें बड़ी थीं, उनका रोना भी मीठा था। कैकेयी ने अपने पुत्र को देखा और उनका दिल भर आया। कैकेयी ने अपने आप से कहा, ये मेरा बेटा है, इसे मैं पूरी दुनिया की खुशी दूंगा। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि यही बेटा उन्हें सबसे ज्यादा दुख देगा। नहीं नहीं, भरत दुख नहीं देंगे। कैकेयी खुद अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ेंगी। लेकिन ये बात की बात है, अभी तो खुशी थी, सिर्फ खुशी। कैकेयी हंसती थी, रोती थी, फिर हंसती थी। दशरथ आए तो कैकेयी ने कहा, देखिए महाराज, कितना सुंदर है हमारा भरत। दशरथ ने भरत को गोदी में लिया। उनके चेहरे पर एक पिता की मुस्कान थी। उन्होंने भरत को छूमा और कहा, तू भी राजा बनेगा, अयोध्या का राजा। लेकिन ये बात राम के कानों तक नहीं पहुंची। राम तो अभी सिर्फ कुछ घंटों के थे, वे क्या समझते। और वैसे भी राम को राज्य में कोई रुचि कभी नहीं थी। अब बारी थी सुमित्रा की। सुमित्रा के गर्भ में 2 शिशु थे, ये सब जानते थे। और सच में सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। पहले आए लक्ष्मण, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, एक तेज जो चेहरे पर चमक रहा था। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार, विष्णु की शैया, विष्णु के सेवक। फिर आए शत्रुघ्न, लक्ष्मण के जुड़े हुए भाई, बिल्कुल लक्ष्मण जैसा ही चेहरा। शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अवतार, भगवान का सबसे तीखा आयुध। सुमित्रा ने अपने दोनों पुत्रों को देखा। उन्होंने सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे एक नहीं 2 पुत्र मिले। वे रोती रहीं खुशी से। लेकिन सुमित्रा ने एक बात नोटिस की। लक्ष्मण और शत्रुघ्न रुक नहीं रहे थे। वे रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। सुमित्रा परेशान हो गई। क्या हुआ इन बच्चों को? भूखे हैं, दूध पिया, फिर भी रो रहे हैं। ठंडे हैं, कपड़ा ओढ़ा, फिर भी रो रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ आए। उन्होंने रोते हुए शिशुओं को देखा। उन्होंने ध्यान लगाया, फिर मुस्कुराए। उन्होंने सुमित्रा से कहा, देवी, इन्हें अपने भाइयों के पास ले जाओ। लक्ष्मण को राम के पास रखो, शत्रुघ्न को भारत के पास रखो। सुमित्रा ने ऐसा ही किया। जब लक्ष्मण को राम के पास रखा, लक्ष्मण चुप हो गया, बिल्कुल शांत। जब शत्रुघ्न को भारत के पास रखा, शत्रुघ्न भी चुप हो गया। वशिष्ठ ने कहा, देखो देवी, ये दोनों अपने भाइयों के बिना नहीं रह सकते। लक्ष्मण राम के हैं, शत्रुघ्न भारत के हैं। ये जन्म से पहले का रिश्ता है, खीर का रिश्ता है। सुमित्रा समझ गई। उन्हें याद आया, हाँ, उनकी खीर कौशल्या और कैकेयी दोनों से आई थी, इसलिए उनके पुत्र भी उन दोनों रानियों के पुत्रों के हैं। उस दिन से एक नियम बन गया। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ सोते थे, शत्रुघ्न हमेशा भारत के साथ सोते थे। अलग करो तो रोते थे, साथ रखो तो शांत। ये रिश्ता जिंदगी भर रहा। लक्ष्मण ने राम के लिए सब कुछ किया। वनवास में साथ गए, युद्ध में साथ लड़े। शत्रुघ्न ने भारत का साथ दिया, नंदीग्राम में साथ रहे। राजा दशरथ दरबार में थे जब उन्हें खबर मिली, महाराज, रानी कौशल्या को पुत्र हुआ है। दशरथ का दिल एक धड़कन चूक गया। पुत्र? सच में पुत्र? उन्होंने फिर पूछा, क्या कहा तुमने? दूत ने फिर कहा, हाँ महाराज, पुत्र हुआ है, सुंदरता में देवताओं जैसा। दशरथ उठ खड़े हुए। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने सिंहासन छोड़ा और भागे। हाँ, भागे, कौशल्या के कक्ष की तरफ। रास्ते में उन्हें और खबरें मिली। महाराज, रानी कैकेयी को भी पुत्र हुआ। महाराज, रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए। दशरथ रुक गए। 4 पुत्र? उन्हें वशिष्ठ के शब्द याद आए, तुम्हें 1 नहीं 4 पुत्र मिलेंगे। सच हो गया, सब कुछ सच हो गया। दशरथ अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो वहीं गिर पड़े, घुटनों के बल। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की तरफ हाथ उठाए और कहा, भगवान, आज तुमने मेरी सुन ली। इतने सालों की प्रतीक्षा, इतने सालों का दर्द, आज सब दूर हो गया। मैं पिता बन गया, 4 पुत्रों का पिता। फिर दशरथ उठे और भागे। पहले गए कौशल्या के कक्ष में। जब उन्होंने राम को देखा, वो रुक गए। एक नन्हा शिशु
सांवले रंग का, कमल आंखों वाला। दशरथ का दिल धड़का। उन्हें लगा ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने राम को गोदी में लिया, पहली बार अपने पहले पुत्र को, अपने आशीर्वाद को। राम ने आंखें खोली और दशरथ को देखा। दशरथ ने देखा उन आंखों में और उन्हें लगा जैसे पूरा आकाश समा गया हो उन आंखों में। उन्हें लगा जैसे ये बच्चा नहीं कोई और है। लेकिन फिर राम मुस्कुराए, एक बच्चे की मुस्कान, एक मासूम मुस्कान। और दशरथ का संदेह दूर हो गया, ये मेरा बच्चा है, मेरा राम। दशरथ ने राम को सीने से लगाया। उन्होंने कहा, तू मेरा सबसे बड़ा खजाना है, तू मेरी जान है, मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा। उस वक्त दशरथ को नहीं पता था कि एक दिन राम उनसे अलग होंगे, कि उसी अलग होने से उनकी जान जाएगी। श्रवण कुमार का शाप कभी झूठा नहीं होता। फिर दशरथ गए कैकेयी के पास, भरत को देखा। फिर गए सुमित्रा के पास, लक्ष्मण शत्रुघ्न को देखा। 4 पुत्र, 4 खुशियां, 4 आशीर्वाद। दशरथ ने उस रात नींद नहीं ली। वो बारी बारी चारों पुत्रों के पास जाते रहे, देखते रहे, छूते रहे, मुस्कुराते रहे। जब राम का जन्म हुआ, सिर्फ पृथ्वी नहीं, स्वर्ग भी झूम उठा। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, देव दुंदुभी बजी, वो दिव्य नकारा जो सिर्फ विशेष अवसर पर बजता है। इंद्र ने खुद आकाश से देखा। उन्होंने कहा, आ गए भगवान, अब रावण का अंत निश्चित है। देवताओं में एक राहत की लहर तोड़ी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, मेरा वरदान अब पूरा होगा, रावण मरेगा, धर्म की विजय होगी। शिव जी ने डमरू बजाया। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम आ गए, अब पृथ्वी धन्य होगी। सप्तर्षि आकाश में प्रकट हुए, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, सब। उन्होंने आकाश से ही आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भव, दिग्विजय भव। पृथ्वी में भी उत्सव छा गया। अयोध्या की गलियों में लोग नाचने लगे, ढोलक बजी, शहनाई बजी, मिठाइयां बंटने लगीं, दीपक जलाए गए। दशरथ ने घोषणा की, आज से 7 दिन उत्सव रहेगा, कोई भी काम नहीं करेगा, सब कुछ नाच गाना होगा। खजाने खोल दिए गए, दान दिए गए। ब्राह्मणों को सोना दिया गया, गरीबों को वस्त्र, गायें दान दी गईं, घोड़े दान दिए गए। कोई भी अयोध्या से खाली हाथ नहीं गया। और राम अपनी मां की गोदी में थे, सोते हुए, मुस्कुराते हुए। उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए इतना सब हो रहा है, या शायद पता था, लेकिन वो तो भगवान थे ना, उन्होंने नाटक करना था, मनुष्य बनना था। कौसल्या राम को देखती रहती थी। उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता था। वे सोचती थीं, क्या ये वही हैं, वो 4 हाथों वाले भगवान? अब तो सिर्फ एक प्यारा सा बच्चा है मेरे पास। लेकिन कभी कभी जब राम सोते हुए मुस्कुराते थे, कौसल्या को उनके चेहरे पर वो दिव्य रूप दिख जाता था और वे याद कर लेती थीं, हाँ, ये वही हैं, मेरे भगवान, मेरे बेटे। कुछ दिन बाद नामकरण संस्कार हुआ। ये एक महत्वपूर्ण दिवस था। गुरु वशिष्ठ ने ये कार्य संभाला। पूरे अयोध्या के लोग जमा हुए थे। ऋषियों की पंक्तियां बैठी थीं। चारों शिशु अपनी अपनी माताओं की गोदियों में थे। पहले कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गया। वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। उन्होंने शिशु को देखा, फिर बोले, इस बालक का नाम होगा राम। राम मतलब अग्नि का बीज, मां मतलब चंद्रा का बीज। राम में अग्नि का तेज है और चंद्रा की शीतलता भी। राम का अर्थ है जो सब में रमते हैं, जो सब में बसे हैं। राम, 2 अक्षर, एक नाम, जो युग युगों तक गूंजेगा, जो हजारों वर्षों बाद भी लोगों के होठों पर होगा। फिर कैकेयी के पुत्र का नाम रखा गया। वशिष्ठ ने कहा, इसका नाम होगा भरत। भा मतलब प्रकाश, रत मतलब लीना, जो प्रकाश में लीना रहे, जो ज्ञान में रमते रहे। भरत, जो भरत वर्ष का नाम बन गया, जो भक्ति का पर्याय बन गया।
फिर सुमित्रा के पुत्रों के नाम। बड़े का नाम लक्ष्मण। लक्ष्य मतलब निशाना, मन मतलब मन, जिसका मन हमेशा लक्ष्य पर हो, जो कभी ना भटके। छोटे का नाम शत्रुघ्न। शत्रु मतलब दुश्मन, हन मतलब मारने वाला, जो शत्रुओं का नाश करे, जो धर्म की रक्षा करे। 4 नाम, 4 अर्थ, 4 भविष्य। राम मर्यादा का प्रतीक बनेंगे, भरत भक्ति का प्रतीक बनेंगे, लक्ष्मण सेवा का प्रतीक बनेंगे, शत्रुघ्न शौर्य का प्रतीक बनेंगे। नामकरण के बाद सबने जयकारा लगाया। जय हो राजकुमार राम की, जय हो राजकुमार भरत की, जय हो राजकुमार लक्ष्मण शत्रुघ्न की। आज भी हर वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाई जाती है। ये दिन भारत के सबसे पवित्र दिनों में से एक है। इस दिन क्या करते हैं लोग? सुबह उठकर स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, राम की मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत से लोग उपवास रखते हैं, बिना अनाज के, सिर्फ फल और दूध। मध्याह्न में जब राम का जन्म हुआ था, विशेष पूजा होती है। मंदिरों में कीर्तन होते हैं, श्री राम जय जय राम। ये मंत्र गूंजता रहता है। कुछ जगह राम की बारात निकलती है, छोटे बच्चे राम गनते हैं, सीता बनती हैं, झांकियां निकलती हैं, पूरी कहानी दिखाई जाती है। अयोध्या में तो विशेष उत्सव होता है। लाखों लोग आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, राम जन्मभूमि पर दर्शन करते हैं। मध्याह्न में पूरा शहर लुक जाता है, सब प्रार्थना करते हैं, सब उस पल को याद करते हैं जब इस धरती पर भगवान आए थे। रामनवमी में एक विशेष मंत्र है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। ये तुलसीदास जी का रचित पद है। इस दिन हर जगह ये गूंजता है। कुछ लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं। रामनवमी से पहले के 9 दिन चैत्र नवरात्रि कहते हैं। 9 दिन तपस्या, फिर नवमी पर उत्सव। और कुछ लोग मौन रखते हैं, पूरा दिन बिना बोले, सिर्फ राम का नाम दिल में लेते हुए। ये सबसे कठिन तपस्या है, लेकिन सबसे फलदायक भी। तो दोस्तों, आज हमने देखा वो दिव्य दिन, चैत्र शुक्ल नवमी, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न का समय, जब कौशल्या के कक्ष में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। हमने सुना कौशल्या और विष्णु का संवाद, कैसे कौशल्या ने कहा बालक बन जाइए, और कैसे भगवान ने अपनी माया से मनुष्य रूप ले लिया। हमने देखा दशरथ की खुशी, 4 पुत्रों के पिता बने, सालों की प्रतीक्षा समाप्त हुई, उन्होंने अपने पुत्रों को गोदी में लिया, पूरी अयोध्या में उत्सव हुआ। हमने जाना चारों भाइयों के नाम का अर्थ, राम जो सब में बसे हैं, भरत जो प्रकाश में लीन है, लक्ष्मण जिनका मन लक्ष्य पर है, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करें। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे चारों भाइयों का बचपन, कैसे राम बड़े हुए, कैसे वे खेले, कैसे पढ़े, उनकी शरारतें, उनका प्रेम, उनकी लीलाएं। फिर देखेंगे कैसे एक दिन महर्षि विश्वामित्र आए और राम लक्ष्मण को मांगा राक्षस वध के लिए। दशरथ का दिल टूटा, लेकिन वशिष्ठ ने समझाया, और फिर शुरू हुआ राम का पहला अभियान, ताड़का वध, मरीच और सुबाहु का अंत, और फिर मिथिला की यात्रा। ये सब देखने के लिए अगले एपिसोड में जरूर आइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए क्या आप रामनवमी पर उपवास रखते हैं, और आपको चारों भाइयों में से कौन सबसे ज्यादा पसंद है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय सीताराम।